तो क्या कांग्रेस ने सीबीआई छोड़ दी है बीजेपी के पीछे? ये है बहस का मुद्दा और एबीपी लाइव के अंदाज में बहस के लिए तैयार हैं कांग्रेस से अनीस अहमद साहब और हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं राजस्थान के बीजेपी उपाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी साहब। सवाल सबसे पहले अनीस साहब आपसे है, बीजेपी का आरोप कि आपने बीजेपी के खिलाफ सीबीआई छोड़ दी है, यह सरासर झूठ है। कांग्रेस पार्टी ने कभी कोई नेता के पीछे सीबीआई को नहीं छोड़ा है। ये गुजरात की एक आईपीएस ऑफिसर है गीता, और गीता ने उस समय जब अश्विन शाह इस केस में लिप्त हो रहे थे, इस मर्डर केस के अंदर में, इस फेक इनकाउंटर के अंदर में, और ये खुद वहाँ के सरकारी वकीलों ने ये एडमिट किया कि हाँ ये एक फेक इनकाउंटर था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में ये बताया गया। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये केस सीबीआई के पास जाना चाहिए, और ये सुप्रीम कोर्ट में इसीलिए गया सीबीआई के लिए क्योंकि वहाँ की गुजरात पुलिस की एक आईपीएस ऑफिसर गीता ने ये लिख कर दिया कि यहाँ के विटनेसेस को टैंपर किया जा रहा है, यहाँ के बाकी चीज़ों को बदला जा रहा है, विटनेसेस के ऊपर में दबाव आ रहा है, और इसीलिए वहाँ की एक आईपीएस ऑफिसर ने लिखा नहीं। लेकिन गुलाब चंद कटारिया का नाम आने पर बीजेपी ये कह रही है सीबीआई को जाना चाहिए। हाँ, ये सीबीआई को हमने नहीं सौंपा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और सुप्रीम कोर्ट के डे टू डे के एक एक काम देखा जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट इसको सुपरविजन कर रहा है जी। और सीबीआई नहीं कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये केस का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। आपके पास पुलिस के ऑफिसर आपके सिर्फ पौने 2 मिनट रह गए हैं, इसलिए मैं आपको यहां पर रोक रहा हूं। कुल 3 मिनट ही मिलेंगे दोनों को। चतुर्वेदी साहब, जैसा गोयल साहब ने भी कहा और अनीस साहब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो सीबीआई को आदेश, उसके तहत सीबीआई काम कर रही है, हमारा इससे क्या लेना देना। उधर कांग्रेस ये भी कह रही है कि जब पवन बंसल के खिलाफ सीबीआई जाती है उसका इस्तीफा मांग लेते हैं, और जब गुलाब चंद कटारिया का नाम आता है तो आप कहते हैं ये साजिश है। देखिए, सीबीआई एक जांच एजेंसी है, निश्चित रूप से इसके पूरे मामले का सुपरविजन सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, लेकिन जांच एजेंसी सीबीआई है, और सीबीआई ने ये जो चार्जशीट पेश की है तो 7 साल बाद इसमें गुलाब कटारिया जी को इम्प्लीकेट किया है। उससे पहले बार बार ऐसे देश में उदाहरण हैं, जबकि केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए इस सीबीआई का इस्तेमाल किया। मैं केवल अनीस मौत से जानना चाहूँगा कि आज गुलाब कटारिया जी को इम्प्लीकेट किया, उसमें केवल कोई एविडेंस नहीं है, आधारहीन केस है, राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। जब हमारे यहाँ अब चुनाव की लड़ाई और उसमें 2 यात्राओं का विषय चल रहा है, उसमें विषय को डाइवर्ट करने के लिए राजस्थान सरकार के इशारे पर, मुख्यमंत्री जी के इशारे पर गुलाब कटारिया जी को इसमें इम्प्लीकेट किया। मैं जहाँ तक बात आती है, जब सीबीआई कांग्रेस में कहीं प्रधानमंत्री जी का विषय आता है, कहीं इसी प्रकार रेलगेट कांड का मामला होता है, कोलगेट का होता है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती। लेकिन यही सीबीआई कभी जगन रेड्डी के पीछे आती है, कभी जब कहीं मायावती के पीछे लगती है, कहीं इसी प्रकार मुलायम सिंह जी जो इनके सहयोगी दल के लोग हैं वो भी कहते हैं कि सीबीआई का कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक हित के हिसाब से बार बार इस्तेमाल करती है। तो एक नहीं, देश में ऐसे बहुत उदाहरण हैं, जिन उदाहरणों में हम कह सकते हैं कि सीबीआई बार बार कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के रूप में काम कर रही है, एक इंडिपेंडेंट रूप से नहीं। लेकिन सवाल ये, फिर पवन बंसल के पीछे कैसे जाती है चतुर्वेदी साहब? पवन बंसल के पीछे कैसे जाती है अगर वो कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है? तो अभी भी कांग्रेस पार्टी और सीबीआई पवन बंसल को इसमें कैसे बचाया जाए इस बात के प्रयास में लग रही है। ये सारे के सारे जो प्रमाण जा रहे हैं पवन बंसल के दरवाजे तक जा रहे हैं, उसके बाद भी आज तक पवन बंसल से किसी प्रकार का इंट्रोगेशन सीबीआई ने नहीं किया जी। ये सब चीज ये पूछते हैं अनीस साहब, आपका 1.25 मिनट ही रह गया अरुण जी, इसलिए मैं जा रहा हूं अनीस साहब के पास। अनीस साहब, पवन बंसल से पूछताछ तक नहीं हुई है और गुलाब चंद कटारिया का सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नाम आ गया। नहीं, बिल्कुल सही है आपका। देखिए, इस मर्डर केस में जो प्राइम जो था, जिसने हैदराबाद से केस हुआ था, तुलसी प्रजापति, उसका जो मर्डर हुआ था तुलसी प्रजापति, ये मेन आई विटनेस है, और जिसका मर्डर जो हुआ है राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर हुआ है। और जो कटारिया जी के जो टेलीफोन है, उनके जो टेलीफोन कॉल्स, और वो उनका बार बार गुजरात जाना, उनका अमित शाह जी से जाके मिलना, और जिस तरीके से वहाँ पर गुजरात के अंदर में एक अहम आदमी को जो
जो वहां के हरियन पंड्या जी थे, जो वहां के होम मिनिस्टर थे, जो ये सच्चाई जानते थे। और उनको किसने मारा? क्या उनको सीबीआई ने मारा कि बीजेपी ने मारा? हरियन पांड्या तो बीजेपी के मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, वो सच्चाई जानते थे गोधरा कांड की। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों को छुपाने के लिए सीबीआई की आड़ ले रही है। सीबीआई ने तो पवन बंसल जी को भी नहीं छोड़ा। पवन बंसल जी का इन्वेस्टिगेशन चालू है, तो यहाँ सीबीआई जब पवन बंसल को पकड़ती है तो वो अच्छी है जी। लेकिन यहाँ यही सवाल पुलिस ने यही सवाल कहा है लिखकर सुप्रीम कोर्ट में कि हमारी ये काम सीबीआई ने करना चाहिए। जी अनिस साहब, जी अनिस साहब, के ऊपर में सीबीआई आई है। पूछते हैं अरुण जी से। अरुण जी सुन रहे हैं आप अनिस साहब का तर्क? पहली बात तो मैं अनिश जी कहूंगा कि अपनी जानकारी थोड़ी दुरुस्त कर लें। हरेंद्र पांड्या जी की मृत्यु इस पूरे सोहराबुद्दीन के एनकाउंटर से पहले हो चुकी थी। दूसरी बात, अगर मैं चाहूंगा कि अगर वास्तव में अनीस अहमद जी या कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे और सीबीआई वास्तव में ईमानदार है, तो उन कॉल रिकॉर्ड्स को और कॉल की जो उन समय के टेलीफोन्स की जो लोकेशंस है, उस लोकेशंस को भी इस रिकॉर्ड पर लेके आए और कोर्ट के सामने पेश करें। उन्होंने जो कहा कि बार बार जाकर के अमित शाह जी से मिलते थे, कहीं पूरी चार्जशीट को देख लें। खुद सीबीआई भी इस केस को ये लेके नहीं आती कि अमित शाह से मिलने के लिए कभी गुलाब कटारिया गए थे। जिस केस को फ्रेम किया पूरी तरह से आधारहीन केस है। गुलाब कटारिया के जीवन चरित्र को सब जने राजस्थान में जानते हैं। आज इस सारे मामले को लेकर के पूरी राजस्थान के सब समाज के सब वर्गों में अरुण जी रोकूंगा आपको मैं यहाँ पर। अरुण जी मैं आपको यहाँ रोकूंगा, आपको मैं यहाँ रोकूंगा। आप जो कह रहे हैं कि अगर आधारहीन है वो तो अदालत में जाएगा मामला, लेकिन आरोप ये कि ये सीबीआई से कांग्रेस ने करवाया है, ये आरोप आप किस आधार पर लगा रहे हैं? अनीस साहब पूछते हैं, जब पवन बंसल पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मैं इसलिए अभी अनीस देखिए जानना, देश की जनता जानना चाहती है कि इस देश में जब एंडरसन निकलता है तो कैसे निकल गया सीबीआई के होते हुए। इस देश की सरकार कांग्रेस की थी। कौचौत्री निकला तो सीबीआई निकाला और कांग्रेस में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। कितने ऐसे उदाहरण हैं जिनमें सीबीआई ने मामला किया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के इशारे आप कह रहे हैं इतिहास है। रोक रहा हूं आपको यहाँ पर क्योंकि आपके सिर्फ 15 सेकंड रहते हैं। मैं अनीस साहब के पास जाऊंगा। अनीस साहब कह रहे हैं, चतुर्वेदी साहब के ऐसे कई उदाहरण है इतिहास में जब सीबीआई का इस्तेमाल किया और कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए ये शक जाता है। नहीं, ये सरासर ये एक इल्जाम है। अभी चुनाव आ रहे हैं और चुनाव को देखते हुए ये अपने आप को बचाने का काम कर रहे हैं और सीबीआई के ऊपर में इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को अब पूरी ताकत दी है, पूरा पावर दिया है। लेकिन जहां तक के कटारिया का सवाल है, ये कटारिया जी को अगर आज इम्प्लीमेंट किया है तो वहां पर 70 विटनेसेस सुप्रीम कोर्ट में लाए गए हैं। उसमें से 40 फ्रेश विटनेसेस आए हैं और वो 40 फ्रेश विटनेसेस के अंदर में ये इम्प्लीकेंट हुआ है कटारिया, गुलाब राव कटारिया जी का नाम। और ये जो कुछ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में हो रहा है। कोई सीबीआई ने खुद ने अपने घर में बैठकर ये केस नहीं बनाया है। जो विटनेस वक्त अनीस साहब, अफसोस आपका यहाँ पर खत्म होता हुआ, वक्त आपका यहाँ पर खत्म होता हुआ। चतुर्वेदी साहब आपके पास आखिरी 15 सेकंड आपके पास बचे हैं। अनीस साहब का कहना वही कि सुप्रीम कोर्ट देख रही है, सीबीआई ऐसे कैसे कर सकती है? मैं एक सुपरविजन की बात आती है। इन्वेस्टिगेशन के जो प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेशन का काम सीबीआई करती है और उसके आधार पर चार्जशीट फाइल की है। चार्जशीट में अगर 70 में से 40 की बात करते हैं, केवल 1-2 लोगों ने कहीं बात कोई एविडेंस उसमें है, कहीं भी उसमें भी कहीं कॉर्पोरेट नहीं होता कि गुलाब कटारिया कभी अमित शाह से मिले होंगे, गुलाब कटारिया कभी किसी पुलिस के किसी अधिकारी से मिले। गुलाब कटारिया और जिन अधिकारियों के मिलने की बात तो चार्जशीट में की गई है, उनके जो टावर की लोकेशन है, अगर सीबीआई वास्तव में ईमानदार है और कांग्रेस के शिकंजे में नहीं है, तो मैं चुनौती दूंगा कि सीबीआई उन टावर की लोकेशंस को रिकॉर्ड पे लेके आए, कोर्ट में पेश करे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारा बार बार कहना है, अपने राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए कांग्रेस पार्टी कभी। आपका भी वक्त यहाँ पर खत्म होता हुआ। आप कह रहे हैं राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए कहा गया है। आपका कहना चुनाव आ रहे हैं राजस्थान में इसलिए ऐसा किया गया है। अनीस साहब का कहना कि चुनाव है इसलिए सीबीआई पर दोष पड़ा जा रहा है बीजेपी की तरफ से।